जो हम इस वीडियो में करेंगे वह है x के सापेक्ष x की घात 2 गुणे साइन x पूरे की घात 3 का अवकलन। तो रोचक बात यह है कि इसको हल करने के बहुत से तरीके हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और सोचें कि क्या आप इसे खुद से हल कर सकते हैं या नहीं। तो इसको हल करने के बहुत से रास्ते हैं, जिसमें से पहला रास्ता है कि हम श्रृंखला के नियम अर्थात चेन रूल को पहले लगाते हैं। तो यहां पर एक पद और उसकी घात 3 लिखा हुआ है। जब हम श्रृंखला का नियम लगाते हैं अर्थात चेन रूल लगाते हैं तो इसको पहले हम घात के नियम से हल करते हैं। तो इसका अवकलन घात के नियम से आएगा 3 गुणे जो भी पद है वह और उसकी घात 2। फिर जो भी पद वहां लिखा है उसका अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं। तो पद x की घात 2 गुणे साइन x का हम अवकलन फिर पुनः x के सापेक्ष करते हैं। तो यहां भी x स्क्वायर गुणे साइन x आएगा। तो यह चेन रूल अर्थात श्रृंखला के नियम का एक बहुत ही साधारण सा अनुप्रयोग था। अब दूसरे हिस्से को हल करने के लिए हम यहाँ प्रोडक्ट रूल अर्थात अवकलन में गुणन का नियम लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल से x की घात 2 का अवकलन x के सापेक्ष, तो जो कि 2x आएगा गुणे साइन x प्लस x स्क्वायर गुणे साइन x का अवकलन x के सापेक्ष जो कि cos x आएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने गुणन के नियम के प्रयोग से इसको इस रूप में लिख लिया। अब जाहिर सी बात है इसका गुणा इस बचे हुए पद के साथ भी होगा। इसको भी हम यहां लिख लेते हैं किसी दूसरे कलर से। तो यह है 3 x स्क्वायर साइन x का घात 2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 4 गुणे साइन की घात 2x। अब इसका गुणा पहले इस पद के साथ 2x गुणे साइन x के साथ होगा, फिर इसका गुणा होगा x की घात 2 गुणे cos x के साथ। इसे सरल करके लिखने पर हमें मिलता है 6 गुणे x की घात 5 गुणे साइन की घात 3x प्लस 3 गुणे x की घात 6 गुणे साइन की घात 2x गुणे cos x। अब इसको हल करने का दूसरा तरीका क्या होगा? तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और दूसरे तरीके पर विचार करें। तो हम यहां क्या कर सकते थे, हम इस पूरे के पूरे बीजगणितीय पद को पहले हम इसकी घात को हल करते, फिर इसका अवकलन करते। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे तरीके से इसे हल करने के लिए हम इसकी घात को पहले हल करते हैं। तो इसकी घात को हल करेंगे तो हमें यहां मिलेगा x की घात 6 गुणे साइन की घात 3x। अब इसका अवकलन हम करेंगे। अब पुनः इसका अवकलन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल को लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल अर्थात गुणन के नियम को लगाना पड़ेगा। तो गुणन का नियम कहता है कि पहले x की घात 6 का अवकलन x के सापेक्ष, तो x की घात 6 का अवकलन x के सापेक्ष होगा 6 गुणे x की घात 5 फिर साइन x क्यूब का गुणा प्लस x की घात 6 गुणे साइन क्यूब x का अवकलन। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन क्यूब x का अवकलन x के सापेक्ष। तो ये बराबर होगा 6 गुणे x की घात 5 साइन की घात 3x प्लस x की घात 6, और यहां पर इसे हम लिख सकते हैं साइन x की घात 3 का अवकलन x के सापेक्ष। तो अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं चेन रूल से अर्थात श्रृंखला के नियम से। तो यहां पे याद करें कि हमने श्रृंखला का नियम कैसे लगाया था। यहां कोई पद है जिसकी घात 3 है, तो इसका अवकलन हम पहले करेंगे घात के नियम से। तो घात के नियम से 3 गुणे उस पद का स्क्वायर यानी कि उस पद की घात 2 आएगी, फिर गुणे उसी पद का अवकलन x के सापेक्ष। तो वह पद साइन x है तो साइन x का अवकलन x के सापेक्ष। तो इसको पुनः यदि हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा 3 साइन की घात 2x गुणे साइन x का अवकलन x के सापेक्ष cos x। अब
जाहिर सी बात है कि x की पावर 6 बाहर था, तो x की पावर 6 का गुणा यहाँ भी होगा, x की पावर 6 का गुणा यहाँ होगा। यहाँ हम नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, x की पावर 6। अब तो अंततः हमें हमें ये पद भी योग के रूप में मिलेगा, तो इस पद को भी हम लिख लेते हैं 6 गुणे x की घात 5 गुणे साइन की घात 3x, ये योग के रूप में मिलेगा। तो हमारा अंतिम जो उत्तर है वो ये आया है। तो अब हम पहली विधि से हल किए गए उत्तर को अगर देखें तो पहला पद यहाँ क्या है, 6x की घात 5 साइन की घात 3x, वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर यहाँ पे है 3 गुणे x की घात 6 गुणे साइन स्क्वायर x गुणे कॉस x, तो यहाँ भी 3 इधर लिखा हुआ है, x की घात 6 लिखी हुई है और साइन स्क्वायर x गुणे कॉस x लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें दोनों विधियों से उत्तर समान मिले हैं। तो यहाँ पे पहले यदि हम चेन रूल लगाएं उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएं, या फिर पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएं उसके बाद चेन रूल लगाएं, दोनों से हमें उत्तर समान मिलेंगे।